साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में नया सिक्योरिटी मॉडल CISF की तर्ज पर BISF करेगी उद्योगों की सुरक्षा। बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्योगपतियों के भरोसे को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र के CISF मॉडल पर अब बिहार अपनी BISF का गठन करने जा रहा है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। BISF एक समर्पित सुरक्षा बल होगा जो निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि राज्य की औद्योगिक छवि भी मजबूत होगी। पटना में नया घर बनाने के लिए कैमरा लगाना जरूरी, इस शर्त को माने बिना नहीं होगा। नक्शा पास। पटना में अगर नया घर बनाना हो तो अब कैमरा लगाना जरूरी है, इसके बिना नक्शा पास ही नहीं होगा। यह नियम पटना शहरी क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अपार्टमेंट्स और निजी आवासों पर लागू होगा। पटना नगर निगम द्वारा नक्शा पास करने, व्यावसायिक और होल्डिंग टैक्स असेसमेंट आदि के समय इस शर्त को लागू किया जाएगा। इसे शहर की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बिहार में 3 जगहों पर लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने एक्स के जरिए जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र 3 सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की करारी हार के बीच पार्टी से निष्कासित नेता ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संकेत दिया है कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकती है। यह घोषणा RJD से निष्कासन और हाल के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 65,000 से अधिक वोट हासिल करने के बाद आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर के दौरे पर हैं। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ अधिकारियों का एक दल भी बक्सर गया है। मुख्यमंत्री बक्सर में स्थित वन्य जीव बचाव केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा वे गंगा नदी पर बने पुल का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और निर्माणाधीन पुल के काम का जायजा लेंगे। बिहार के स्कूलों में 10,000 से अधिक साइंस लैब होंगी स्थापित। राज्य के 10,000 सरकारी सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की तस्वीर अब बदलने वाली है। स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आधुनिक लैब स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत 2 अलग-अलग जोन में काम होगा, जिसमें बिहार के 38 जिलों को 19-19 जिलों में बांटकर जोन बनाया गया है। पूरे राज्य में 3,478 फिजिक्स लैब, 3,508 केमिस्ट्री लैब और 3,545 बायोलॉजी लैब स्थापित की जाएंगी। औरंगाबाद जिले के किसानों के लिए नए साल में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर कोयल नहर प्रणाली के अंतर्गत अंबा, नवीनगर, औरंगाबाद और मदनपुर प्रमंडलों में 213 करोड़ 73 लाख की लागत से नहरों को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य शुरू होने जा रहा है। विभाग के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टेंडर खोले जाएंगे। जनवरी 2026 से कच्ची नहरों सहित सभी वितरणियों, उप वितरणियों और संरचनाओं की रिमॉडलिंग का कार्य शुरू होगा। गिरिराज बोले, ममता बनर्जी ने रखवाई है बाबरी मस्जिद की नींव। संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी। वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का यह गीत बंगाल की धरती से था। इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह भारत की विरासत है, लेकिन कुछ लोगों को वंदे मातरम से परेशानी है। बाबरी मस्जिद को मानने वाले इसके खिलाफ हैं। निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर उन्होंने कहा, हुमायूं कबीर ने इसे नहीं रखा, ममता बनर्जी ने रखा और वह ड्रामा कर रही हैं और अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं। लालू को 2 दिनों की राहत। लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर सुनवाई। अब 10 दिसंबर को लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य
अन्य सदस्यों को 2 दिनों की राहत फिर मिल गई है। आज लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की अदालत में अहम सुनवाई हुई। मामले में चार्ज फ्रेमिंग पर कोर्ट ने फैसला 2 दिनों के लिए टाल दिया। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सीबीआई को कोर्ट ने सभी अभियुक्तों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से जुड़े जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने संबंधी अपने फैसले को टाल दिया था। बिहार के हर जिले में खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा ओलंपिक खेलों पर होंगी केंद्रित। बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने राज्य के सभी जिलों में खेल अकादमी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने रविवार को शेखपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। इन अकादमियों का उद्देश्य उन खेलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनमें संबंधित जिले में अधिक प्रतिभाएं हैं। प्रतिभावान बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर उन्हें बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाया जाएगा। बोफोर्स तोप का गोला बनाने वाली फैक्ट्री उड़ाने की धमकी। राजगीर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए सोमवार को धमकी भेजी गई है, जिसमें फैक्ट्री और ऑफिस कैंपस में 7 बम रखे जाने और विस्फोट की चेतावनी दी गई है। यह धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है, जिसे लेकर केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कैंपस में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मेल में पाकिस्तान की ISI, तमिलनाडु की DMK और चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का जिक्र किया गया है। कई गैर कानूनी संगठनों के नाम लेते हुए संवेदनशील टिप्पणियां की गई हैं, जिनका मकसद भावनाएं भड़काना और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना लगता है। पसंदीदा बाइक के लिए युवक ने तोड़ी शादी। किशनगंज में दहेज मांगने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। किशनगंज में दहेज के लिए शादी तोड़ने का मामला सामने आया है। एक युवक ने पसंदीदा बाइक न मिलने पर शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। यह घटना सदर थाना क्षेत्र की है। 15 जनवरी को कविता काल्पनिक नाम की शादी कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र निवासी राम विलास पासवान से होनी थी। लड़की पक्ष ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसमें कार्ड वितरण, टेंट और हलवाई के ऑर्डर शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया और बबलू शर्मा ने योयू के सामने उगले राज। योयू ने 8 वर्ष पुराने नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और बबलू शर्मा को 1 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस दौरान दोनों आरोपितों ने योयू के समक्ष बिहार में हुए पेपर लीक मामले में कई अहम खुलासे किए। माना जा रहा है कि पूछताछ में मिले सुराग के बाद योयू अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। 10 मरीजों का ऑपरेशन करने बड़ौदा नहीं जा पाए। डॉक्टर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं रविवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी। एयरलाइन ने 650 से 650 तक ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई शहरों के लिए 28 विमान रद्द रहे। करीब 5000 यात्री पटना से यात्रा नहीं कर सके। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे से पटना आने वाले यात्री भी फंसे रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कोर्ट से बड़ा झटका। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने महाराज कामेश्वर धार्मिक न्यास के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग को खाली कराने का आदेश दिया है। बंगले के अंदर मेरे कपड़े फाड़े गए, न्यूड करके पीटा गया और वो मूक दर्शक जनशक्ति जनता दल JJD प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में हैं। उनके करीबी सहयोगी और हनुमान कहे जाने वाले सौरभ उर्फ अविनाश ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ का दावा है कि उन्हें तेज प्रताप के 26 नंबर सरकारी आवास के भीतर बुलाकर 20 से 30 गुंडों से पिटवाया गया, कपड़े उतरवाए गए और उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हुमायूं कबीर की बीजेपी से मिली भगत, RJD नेता का बड़ा आरोप। कहा यह एक राजनीतिक षड्यंत्र। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने के मामले में खूब सियासत हो रही है। राजद ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्माद फैलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। राजद के विधान पार्षद मोदक कारी सोहेब का कहना है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में
बाबरी मस्जिद के नाम पर आधारशिला रखना कोई धार्मिक खिदमत नहीं बल्कि एक घिनौना और सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है। औरंगाबाद के जंगल में अवैध अफीम की खेती का खुलासा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर व देव प्रखंड के जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मादक पदार्थ तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने का मामला उजागर हुआ है। नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली है कि जंगल की तराई और दुर्गम इलाकों में अफीम के तस्करों ने जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के सहयोग से अफीम की फसल उगाई जाती है। जेडीयू सांसद विधायक को जान से मारने की धमकी। बिहार में गृह विभाग संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच बदमाशों ने सरकार को खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने जेडीयू के सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा और बड़हरिया विधायक इंद्रदेव पटेल से ही रंगदारी मांग दी है। बदमाशों ने फोन कर कहा है कि अगर 10 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे। यह धमकी एक ही मोबाइल नंबर से एक ही दिन दी गई है। मोदी बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जिन्ना के सामने नेहरू झुके पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा, उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? उन्होंने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। पीएम ने कहा कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम आवास योजना के 8 लाख लाभुकों का भुगतान अटका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिहार के 8 लाख से अधिक लाभुकों के किस्तों का भुगतान रुका हुआ है। योजना के राज्य नोडल खाते में राशि नहीं रहने के कारण यह नौबत आई है। इसको लेकर केंद्र सरकार के राशि जारी करने का आग्रह ग्रामीण विकास विभाग ने किया है। 31 मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था में राशि जारी करने की स्वीकृति दी जाए। गयाजी में एमपी से आए श्रद्धालुओं की बस में चोरी, गाड़ी का शीशा तोड़कर कैश। गयाजी में श्रद्धालुओं की बस से कैश, सोने का हार और मोबाइल की चोरी हुई है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से पिंडदान और विष्णुपद मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस घटना से नाराज श्रद्धालुओं का कहना है कि धर्म नगरी चोरी का सामना करना पड़ा है। यहाँ ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। पार्टी की कमान संभालें, निशांत पटना में लगे पोस्टर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगी तस्वीरों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि इसे लेकर अंतिम फैसला निशांत की तरफ से ही लिया जाना है। ये पोस्टर ऐसे समय पर सामने आए हैं जब जदयू ने राज्य में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। राजधानी पटना स्थित जदयू के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, आप पार्टी की कमान संभाले निशांत। साथ ही लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत। सैनिक स्टेशन के लिए 250 एकड़ जमीन पर विरोध। धार्मिक स्थलों, बस्तियों पर खतरा। किशनगंज के कोचा धामन और बहादुरगंज अंचल में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन के लिए चिन्हित लगभग 250 एकड़ जमीन पर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों, 250 एकड़ जमीन पर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और घनी आबादी वाली बस्तियों से सटी हुई है। यदि यहाँ अधिग्रहण हुआ तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे और धार्मिक स्थल खतरे में पड़ जाएंगे। इस मामले को लेकर कोचा धामन विधायक सरवर आलम और AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। दरभंगा में 9 दिसंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। 10वीं पास युवाओं के लिए मौका। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 9 दिसंबर मंगलवार को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। कंपनी में CRE SFO के 50 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। यह जॉब कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।
चौथम में 6 पैक्सों पर धान खरीद शुरू, सरकार के तय रेट पर खरीदी। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड में 6 पैक्सों में धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो गया है। चौथम प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किसानों से धान खरीदा जा रहा है। अधिकारी के अनुसार हरदिया, मध्य बौरने, नीरपुर, तेलौच, पिपरा और ठुट्ठी मोहनपुर पैक्सों में धान की खरीदारी प्रारंभ हो चुकी है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने से बचाना है। सरकार ने साधारण धान के लिए 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 2389 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की है। मोतिहारी से चकिया छौड़ा दानों के लिए पिंक बस शुरू। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को लेकर पथ परिवहन निगम ने मोतिहारी डिपो को 4 पिंक बसें उपलब्ध कराई है। इन बसों में सिर्फ महिलाएं ही यात्रा कर सकेगी। एक बस मोतिहारी से चकिया और दूसरा का मोतिहारी से छौड़ा दानों के लिए परिचालन रविवार को शुरू किया गया, जबकि 2 पिंक बसें 2023 में शुरू की गई। शहरी क्षेत्र में चलेगी। हालांकि शहरी क्षेत्र में बस परिचालन के लिए रूट निर्धारित नहीं होने के कारण फिलहाल परमिट नहीं मिल सका है। परमिट मिलने के बाद शहरी क्षेत्र में भी पिंक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार में ठंड बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के चलते ठंड अधिक महसूस होगी। पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ी है। अगले 24 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। कम विजिबिलिटी के कारण पटना जंक्शन से 7 ट्रेनें लेट रहीं, जबकि 4 कैंसिल और 1 रिशेड्यूल हुई है। मैथिली ठाकुर मंच पर लौटी। विधायक बनने के बाद पहली बार गोवा के मठ में भजन गाया मिथिला की बेटी और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा की सबसे युवा सदस्य बन गयी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव 2025 में अलीनगर सीट पर टिकट देकर उन्हें उतारा और शानदार जीत का तोहफा मैथिली ने पार्टी की झोली में डाल दी। चुनाव से सरकार गठन और विधानसभा सत्र में व्यस्तता के कारण मैथिली संगीत की दुनिया से दूर रही। चुनाव बाद वे फिर से कला के मंच पर लौटी और गोवा के एक मठ के महोत्सव में कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर वाहवाही बटोरी। इस आयोजन में मैथिली ठाकुर के दोनों छोटे भाई ऋषभ ठाकुर और आयाची ठाकुर भी मंच पर दिखे। आयोजन में बेहतरीन गायन के लिए मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का मुजफ्फरपुर द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक की होगी शुरुआत। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल आज सुबह मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। उत्तर बिहार के सबसे बड़े शिवालय बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही 3 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिले के कांटी के कपड़पुरा स्थित मुजफ्फरपुर पश्चिम क्षेत्र भाजपा कार्यालय में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल के चुनावों की समीक्षा करना और पार्टी की भविष्य की रणनीति को अंतिम घर तक पहुंचाना है। बेटी से मुंबई की टिकट के 41,000 वसूलने पर भड़के केसी त्यागी। इंडिगो क्राइसिस के बाद हवाई सेवा देने वाली अन्य कंपनियों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भड़क गए हैं। उन्होंने डीजीसीए को सस्पेंड करने और इंडिगो एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। केसी त्यागी ने मनमाना किराया नहीं वसूलने और मजबूरी का फायदा उठाकर ली गई अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। एयर इंडिया ने 7 दिसंबर को उनकी बेटी से मुंबई का किराया 41,000 रुपए वसूल लिया, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1500 किलोमीटर के लिए अधिकतम किराया 15,000 तय कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल को सहरसा में श्रद्धांजलि। सहरसा के राम जानकी ठाकुरबाड़ी पूरब बाजार में रविवार की शाम 5 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान कलवार समाज के दर्जनों लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। सभा में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और सहरसा निवासी मदन चौधरी ने प्रकाश जायसवाल के व्यक्तित्व और कार्यों पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।